नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 क्षितिज का पाठ लहासा की ओर का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और समरी भी बनाई हूँ। क्वेश्चन आंसर मैं अभी बना रही हूँ और क्वेश्चन आंसर मौखिक रूप से भी मैं बना चुकी हूँ, लेकिन यह मैं आप लोगों को लिखित रूप में इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्लास 9, क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, समरी, फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को लहासा की ओर का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते हैं। छंग एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसको पीने के बाद उसको कुछ भी होशो हवास नहीं होता है, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान भी नहीं रख पाता है। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका उत्तर है, सन 1929-30 के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। दूसरे, वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंगौर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो इसका उत्तर है, लेखक लंगौर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरा, वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया। वहां पर जब वे पहुंचे तब उनको कोई बताया कि यह गलत रास्ता है। पूछने पर उनको पता चला कि वे गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, तो फिर लेखक सही रास्ता पकड़े और उनको अपने साथियों तक यानी सुमति के पास वे आसानी से फिर पहुंच गए। और क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को 1 सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। दूसरी बार लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें मिल गई थी। यह सारी पुस्तकें भगवान बुद्ध द्वारा लिखी गई थी। वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो इसका उत्तर है, तिब्बत का तिंगरी प्रदेश विभिन्न जागीरों में विभक्त है। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन है। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते हैं। खेती करने के लिए उन्हें बेगार मजदूर मिल जाते हैं। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता है। वह भिक्षु जागीर के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता है। तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं है। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता है। वह अपनी झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की महिलाओं से चाय बनवा सकता है। सास बहू कोई भी इसका बुरा नहीं मानती। हाँ, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घरों में नहीं घुसने दिया जाता है। तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर यात्रियों के ठहरने का अच्छा प्रबंध करते हैं। शाम के 6 बजे के बाद वे छंग पीकर मस्त हो जाते हैं।
आगे प्रश्न है नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो इसका उत्तर है क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो क का उत्तर है, क का उत्तर लेखक पुस्तकें पढ़, इसमें उत्तर है क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत भी प्रश्न उत्तर आता है एग्जाम में। तो 8वां नंबर का प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। तिब्बत के तिंगरी प्रदेश में लगभग हर गांव में उसके परिचित हैं। वह उनके यहाँ धर्मगुरु के रूप में सम्मानित होता है। लोग उसे आदर पूर्वक घर में स्थान देते हैं। वह सबको बोध गया का गंडा प्रदान करता है। लोग गंडे को पाकर धन्य अनुभव करते हैं। सुमति स्वभाव से सरल, मिलनसार, स्नेही और मृदु रहा होगा, तभी लोग उसे परिचित आदर देते होंगे। प्रश्न संख्या 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह उपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। प्रश्न संख्या 10, यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है। यह समुद्र तट से 16-17 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे और बीहर हैं। पहाड़ों के अंतिम सिरों और नदियों के मोर पर खतरनाक सूने प्रदेश बसे हुए हैं। यहाँ मीलों मीलों तक कोई आबादी नहीं होती, दूर तक कोई आदमी नहीं दिख पड़ता। एक और हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ती है तो दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे नंगे पहाड़ खड़े हैं। तिंगरी नामक स्थान तो अद्भुत है। इसमें एक विशाल मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है और बीचों बीच भी एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया है। प्रश्न संख्या 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यह उपयोगी नहीं है। प्रश्न संख्या 12, यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो इसका उत्तर है, इस पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित पाठ तथा विधाएं हैं। तो ये दे सकते हैं आप, जैसे दो बैलों की कथा कहानी, ल्हासा की और यात्रा वृतांत, उपभोक्तावादी संस्कृति निबंध है, सांवले सपनों की रेखा चित्र है, देवी मैना को भस्म कर दिया गया यह कहानी है, प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग है, मेरे बचपन के दिन संस्मरण है, एक तोता और एक मैना संस्मरण है। तो ल्हासा की ओर यात्रा वृतांत है, यह कहानी संस्मरण, व्यंग, निबंध सबसे अलग है। इसका मुख्य विषय है यात्रा का वर्णन। पूरा पाठ यात्रा से आरंभ होकर यात्रा पर ही समाप्त होता है। इसमें मानव चरित्र के अनुभव बहुत संक्षिप्त रूप में आए हैं, जबकि कहानी, रेखा चित्र और संस्मरण में मानव चरित्र का चित्रण है। निबंध में विचार विवेचन है, इसलिए वह भी यात्रा वृतांत से अलग है। भाषा अध्ययन है, किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पाँव फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इसका उत्तर है, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। दूसरा, कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। प्रश्न संख्या 14, ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो उत्तर है, इस पाठ में प्रयुक्त आंचलिक शब्द इस प्रकार है: चोरी, खोटी, राहदारी, छंग, डांडा,
गिराव, कुची कुची, कंडे, थुक्पा, गंडा, भड़िया, कंजूर। प्रश्न संख्या 15। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों की उनकी विशेषता उभर जाती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो कि किसी की विशेषता बता रहे हों। तो इसका उत्तर है, इस पाठ में प्रयुक्त विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं: मुख्य, व्यापारिक, सैनिक, फौजी, चीनी, बहुत से, परित्यक्त, टोटीदार, सारा, दोनों, आखिरी, अच्छे, भद्र, गरीब, विकट, निर्जन, हजारों, श्वेत, बिल्कुल नंगे, सर्वोच्च, रंग बिरंगे, थोड़ी, गर्मा गर्म, विशाल, छोटी सी, कितने ही, पतली पतली, चिरी, बत्तियां आदि। तो आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।